नमस्कार, तरतरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। वही मित्रों, अगर आप भी सुशांत और दिशा सालियान को न्याय दिलाने की इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद सीबीआई और जस्टिस फॉर सुशांत जरूर लिखें। वही दोस्तों, एम्स की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। उन्होंने सीबीआई और एनसीबी को फाइनल एम्स की टीम और विशेषज्ञों ने रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट के अंदर कई बड़े खुलासे हुए, उनका हम इस वीडियो के अंदर पूरी अपडेट देंगे। वहीं दूसरी ओर बड़ी अपडेट एनसीबी की ओर से आ रही है कि दीपिका पादुकोण के मोबाइल को जो फॉरेंसिक टीम के पास में भेजा गया था उसके अंदर कई बड़े खुलासे और अभिनेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर एनसीबी ने करीब 2 दिन पहले शाहरुख खान और रणवीर कपूर का नाम लिया था। उसके ऊपर भी एनसीबी की टीम ने यह बयान देते हुए कहा है कि इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड शाहरुख खान है। दूसरी ओर एनसीबी की टीम ने यह भी दावा किया कि रिया चक्रवर्ती अगले कई अपडेट हो सकते हैं, उनको लेकर नए नए खुलासे सामने आ सकते हैं, क्योंकि एनसीबी ने ये साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कोर्ट के अंदर कि रिया चक्रवर्ती के साथ और अभी पूछताछ होना बाकी है। और रिया चक्रवर्ती हाई लेवल की ड्रग्स डीलर थी जो बड़े बड़े लोगों को सप्लायर भी करती थी। दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती के मोबाइल कॉल डिटेल और दीपिका पादुकोण की मोबाइल डिटेल से शाहरुख खान और रणवीर कपूर का नाम सामने आ रहा है, जिसके बाद में एनसीबी की टीम ने कल शाम को शाहरुख खान और रणवीर कपूर के घर छानबीन और सर्च ऑपरेशन भी चला रखा था, जिसके अंदर भी उनके घर से कई चीजें बरामद की गई है और शाहरुख खान को भी अब समन भेजने की तैयारी है। दूसरी ओर एम्स की रिपोर्ट फाइनल सौंप दी गई है सीबीआई और एनसीबी की टीम को, और एनसीबीआई ने खुलासा करते हुए कहा कि रिपोर्ट के अंदर अभी ऐसे कुछ तथ्य सामने नहीं आए कि सुशांत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि उनको उकसाने की कोशिश की गई है। एम्स रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि ना तो उनको कुछ दिया गया था और ना ही उनके साथ में कोई हाथापाई हो रखी है, जो एम्स की रिपोर्ट साफ तौर पर जाहिर कर रही है। दूसरी ओर एम्स के विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि अब सीबीआई और एनसीबी की टीम को उस एंगल से जांच करनी होगी कि इनको उकसाने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट में ये साफ विशेषज्ञों ने तौर पर बयान देते हुए कहा कि वो इस फाइल को बंद कर रही है। एम्स के विशेषज्ञों के द्वारा जो फाइल बनाई गई है वो फाइल पूरी तैयार हो चुकी है, यानी कि सुशांत की फाइनल रिपोर्ट सौंप दी गई है। लेकिन दिशा सालियान को लेकर खुलासे भी हो रहे हैं। कूपर हॉस्पिटल के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसके अंदर कई बड़े झूठ का पर्दाफाश भी हो रखा है और कूपर हॉस्पिटल के विशेषज्ञों द्वारा ये भी कहा गया है कि राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने कई तथ्य भी मिटाए गए हैं। दूसरी ओर एम्स की टीम ने कहा कि जो कुछ तथ्य और जो कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट थी वो कूपर हॉस्पिटल के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट एम्स को सौंपी गई थी दिल्ली के अंदर। उस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, जो सबसे बड़ा खुलासा भी है दोस्तों। लेकिन एम्स की फाइनल रिपोर्ट सीबीआई और एनसीबी को सौंपने के बाद सुशांत के फैंस के लिए बड़ी खबर और बुरी खबर भी हो सकती है, क्योंकि सुशांत के पिछले 3 महीनों से लगातार पूरा देश संघर्ष कर रहा था कि रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और बॉलीवुड के कई बड़े अभिनेता इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे थे और इस खेल के अंदर शामिल थे। लेकिन सीबीआई ने इस बात को नकारते हुए एम्स की टीम ने भी कहा कि उनके साथ में उकसाने की बात जरूर सामने आ रही है, क्योंकि वो हाई डिप्रेशन के अंदर जरूर गुजर रहे थे, लेकिन उनके साथ में कोई भी ऐसी बड़ी अपडेट या फिर बड़ी घटना नहीं हो रखी है जिसके चलते वो इस बात को मानने को तैयार सीबीआई हो जाए कि सुशांत के साथ में कोई षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन एम्स की टीम ने यह भी दावा करते हुए कहा कि जहां जरूर सुशांत के साथ में कुछ बड़ा हुआ है और दिशा सालियान को लेकर भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ, जिसका हम आगे वीडियो दिखाएंगे कि रोहन रॉय ने एक वीडियो जारी करते हुए क्या बयान दिए दिशा सालियान को लेकर। और उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि उनके ऊपर भी दबाव बना हुआ है और उन्होंने मोदी सरकार से सुरक्षा भी मांगी है, जिसके ऊपर उद्धव ठाकरे की सरकार अब नकारती हुई नजर आ रही है कि अगर आदित्य ठाकरे का नाम अगर सामने आ जाता है तो उद्धव ठाकरे को अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ इस्तीफा देना होगा, जिसको लेकर शरद पवार ने ये बयान देते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के कगार पर है और वो खुद भाजपा पार्टी के अंदर शामिल भी हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस प्रकार रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और सौविक चक्रवर्ती से लगाकर सैमुअल मिरांडा, पिठानी, करण जौहर, सलमान खान का नाम जो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा था, कूपर हॉस्पिटल की रिपोर्ट के अंदर भी उनका नाम सामने आ रखा है। वहीं कंगना रनौत ने भी
शिवसेना पार्टी और उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर सवाल भी उठाए थे, जिसके बाद में बॉम्बे का हाई कोर्ट ने बड़ा झटका भी दिया था उद्धव ठाकरे की सरकार को। लेकिन उसके बाद में करीब 2 करोड़ रुपए का नोटिस दिया गया संजय राउत को, जिसका भी बड़ा खुलासा हो चुका है। लेकिन दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के मोबाइल फ़ोन से आ रही कॉल डिटेल के मुताबिक शाहरुख खान इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड बताई जा रही है, जिनको लेकर नए नए खुलासे होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है और बड़ा खुलासा भी होने की पूरी तैयारियां में जुट चुकी है। क्योंकि अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत के पिता से भी मुलाकात की है। दूसरी ओर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी सुशांत को न्याय दिलाने के लिए अनशन संगठित हो चुका है और लगातार आदित्य ठाकरे की सवाल खड़े हो रहे कि आखिरकार आदित्य ठाकरे जहां एक तरफ बयानबाजी कर रहे थे सुशांत और दिशा सालियान और रिया चक्रवर्ती को लेकर, क्योंकि एनसीबी ने जब रिया चक्रवर्ती को लेकर पूछताछ और कड़े एक्शन लिए थे तो उसके बाद में आदित्य ठाकरे को काफ़ी ज़्यादा बोलबाला भी हो रखा था और आदित्य ठाकरे बयान भी दे रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को ऐसे ही फंसाया जा रहा, जिसको लेकर जया बच्चन ने राज्यसभा के अंदर बयान भी दिए थे और कंगना रनौत और रवि किशन को लेकर उन्होंने खुलासे करते हुए भी बयान दिए थे कि रवि किशन और कंगना रनौत बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश रच रही है, जिसके अंदर उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि जिस थाली के अंदर उन्होंने खाया उस थाली के अंदर ही इन दोनों ने सेध कर लिया। लेकिन अब उनको कड़े से कड़े बयानों के तौर पर जवाब दिए जा रही है जया बच्चन को कि आखिरकार जया जी कहाँ छुप नज़र आ रही है, अब वो बयान क्यों नहीं दे रही है। क्योंकि जिस प्रकार धीरे धीरे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के परिवार से ऐश्वर्या राय का भी नाम खुलकर सामने आ रहा है कि वो भी इस ड्रग्स पार्टियों के अंदर शामिल होती थी और उनको सप्लाई पूरी तरह से रिया चक्रवर्ती कर रही थी। क्योंकि अभी हाईकोर्ट की विशेष अदालत के अंदर रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को भी लगाया गया था, जिसका एनसीबी की टीम ने विरोध भी किया था और इस विरोध के दौरान ये देखने को भी मिला था कि एनसीबी की टीम ने ये दावा करते और हलफनामा भी पेश करते हुए जज कमेटी से ये बड़ा बयान भी दिया था उनके सामने कि रिया चक्रवर्ती हाई लेवल की ड्रग्स सप्लायर थी और उनके साथ सौविक चक्रवर्ती जो उनके भाई है और उनकी माता शारदा चक्रवर्ती भी इस पूरे खेल के अंदर शामिल है। और लगातार सुशांत को इस बात का पता होने के बावजूद भी उन्होंने कोई बड़ा एक्शन या फिर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा या फिर उनके साथ में कोई साजिश रची गई। अब सीबीआई उसी एंगल से जांच पड़ताल करेगी, क्योंकि एक एम्स की रिपोर्ट पर ही पूरी तरह से देश टिका हुआ था कि एम्स की रिपोर्ट आने के बाद में कई बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है और उनको पूरा भरोसा भी था कि सुशांत सिंह राजपूत एक और इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर कम उम्र के अंदर अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जिसको लेकर नए नए सवाल भी खड़े हो रहे थे। और अब जाकर पूरी तरह से इस बात का फाइनल रिपोर्ट भी आ चुकी है सामने और शरद पवार की कुर्सी डूबने के कगार पर है और संजय राउत और उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता के अंदर नज़र भी आ रहे हैं और वो लगातार बयान भी दे रही है कि बॉलीवुड के साथ साथ राजनीति के अंदर भी कई ऐसे अभिनेता शामिल है जो इस पूरे खेल के अंदर शामिल होते हुए नज़र भी आ रहे थे, जिनको लेकर एनसीबी और सीबीआई की टीम ने यह बयान देते हुए कहा है कि अब जल्द से जल्द उन सारों का फैसला किया जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के साथ में किस प्रकार से साजिश को रचा गया, उसके बाद में दिशा सालियान को कैसे ऊपर से नीचे लाया गया। क्योंकि बीजेपी के विधायक नीतीश राणा ने भी इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि दिशा सालियान जब ऊपर से नीचे आ रही थी और कूद रही थी उस समय भी वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन रोहन रॉय कभी ऊपर से करीब आधा घंटा बाद ऊपर से नीचे लौटे थे। उसके बाद में वो दिशा सालियान को लेकर नज़र भी नहीं आ रहे और दिशा सालियान खुद उनकी मंगेतर भी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक सीबीआई या फिर मुंबई पुलिस से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि उनकी किरार उनके साथ में क्या कुछ चल रहा था, क्या नाराज़गी थी या फिर नहीं थी। क्योंकि ये सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं दिशा सालियान को लेकर और सुशांत के साथ में दिशा सालियान को भी जोड़ा गया है और पूरी तरह से इस बात का अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि दिशा सालियान सुशांत की मैनेजर थी और जया शाह ने भी ये दावा करते हुए कहा था कि रिया चक्रवर्ती के घर ये सारी
पार्टी भी चलती थी और सारा का सारा माल जो दीपिका पादुकोण कह रही है वो माल भी उनके ही घर के अंदर रखा जाता था। वहीं दीपिका पादुकोण ने भी इस बात को कबूल किया है कि वो शाहरुख खान के साथ में इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट डील के अंदर शामिल होती थी, लेकिन उन्होंने कभी इस माल को लिया नहीं है, लेकिन चैट जरूर हो रखी है। लेकिन ये बात दोस्तों पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है कि रिया चक्रवर्ती एक और जहां झूठ बोल रही है और दूसरी ओर दीपिका पादुकोण भी अब झूठ बोल रही है, क्योंकि उनके मोबाइल्स पूरी तरह से बेनकाब भी कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार आ रही खबरों के बीच में भी सूचनाएं ये भी सामने है कि दिशा सालियान अपने आप ऊपर से नीचे नहीं आई थी और रोहन रॉय भी इस साजिश के अंदर शामिल है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।